हमारी आज की कहानी नताशा नाम की एक लड़की से शुरू होती है। नताशा एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसके लिए वो बहुत सारे स्टूडियोज में अपनी तस्वीरें भेजती रहती थी। नताशा को उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसकी तस्वीरें देखकर उसे कोई न कोई डायरेक्टर जरूर काम देगा, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से नताशा अंदर से टूटती जा रही थी। अब कहानी को एक थिएटर में लेकर चलते हैं, जहाँ पैब्लो नाम का डायरेक्टर लड़कियों की ऑडिशन ले रहा था। पैब्लो थिएटर की दुनिया का जाना माना डायरेक्टर था और वो अपने नए नाटक के लिए नई एक्ट्रेस ढूंढ रहा था। पूरे फिल्मी जगत में कहावत मशहूर थी कि पैब्लो के नाटक की एक्ट्रेस आगे जाकर बहुत नाम कमाती है। बस इसी वजह से पैब्लो के नाटक में काम पाने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई थीं। नताशा भी जहां अपनी किस्मत आजमाने आई थी, मगर आज किस्मत नताशा के साथ नहीं थी और पैब्लो सोनिया नाम की लड़की को सिलेक्ट कर लेता है। नताशा के लवर का नाम स्टीव था और वो नताशा के ही घर में रहता था। आज थिएटर में मिली नाकामी के कारण नताशा बहुत दुखी थी। स्टीव उसे समझाता है कि तुम्हारी किस्मत एक दिन जरूर तुम्हारा साथ देगी, मगर उसकी बातों से नताशा पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद पैब्लो नताशा को फोन कर कहता है, मैंने तुम्हारा ऑडिशन फिर से देखा था और मुझे लगता है कि तुम मेरे नाटक में काम कर सकती हो। ये सुनकर नताशा का चेहरा खिल जाता है और पैब्लो से स्टूडियो में आकर मिलने को कहता है। थोड़ी देर बाद नताशा स्टूडियो में पहुंच गई थी, जहां सोनिया पहले से ही रिहर्सल कर रही थी। नताशा को स्टूडियो में देखकर वो उससे यहाँ आने का कारण पूछती है, लेकिन नताशा उसे कुछ भी नहीं बताती। इसी बीच पैब्लो वहाँ आकर नताशा से कहता है, तुम्हें मेरी एक्ट्रेस की बहन का रोल निभाना होगा और मेरी एक्ट्रेस सोनिया है। ये सुनकर नताशा हैरान होती है और फिर पैब्लो को ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पैब्लो घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर आ गया था। उसका इंतजार कर रही नताशा उसे रोककर कहती है, मुझे बस एक मौका चाहिए। अगर आपने मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका नहीं दिया तो मैं ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगी। उसी पल वहाँ एक ट्रेन आती है और नताशा उसकी तरफ बढ़ने लगती है। नताशा को ट्रेन की तरफ जाते देखकर पैब्लो जल्दी जल्दी उसे वापस खींचता है। अगर वो समय रहते उसे ना खींचता तो नताशा के साथ कुछ भी हो सकता था। इसके बाद नताशा उसी ट्रेन में बैठकर चली जाती है जिसके आगे वो कूदकर अपनी जान देने वाली थी। थोड़ी देर बाद नताशा को पैब्लो का फोन आता है और वो उसे अपने नाटक में एक्ट्रेस बनाने के लिए मान जाता है। इस फोन के बाद नताशा और स्टीव बहुत खुश थे और वो पूरी रात नाचकर जश्न मनाते हैं। अगले दिन नताशा स्टूडियो में आकर रिहर्सल शुरू कर देती है। पैब्लो ने उसे अपने नाटक में इसलिए मौका दिया था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जो लड़की उसके नाटक में काम पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो सकती है, वो मौका मिलने पर कैसा काम करेगी। रिहर्सल के बाद भी नताशा अपने कैरेक्टर में ही घुसी रहती है ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। वैसे पैब्लो का नाटक सारा नाम की एक राइटर पर आधारित था, जिसकी मौत कई साल पहले हो गई थी। नाटक में नताशा सारा का रोल निभाने वाली थी। अपने रोल को और बेहतर बनाने के लिए वो सारा की तरह ही जिंदगी जीने का फैसला करती है। नताशा का वजन सारा से ज्यादा लग रहा था, जिस कारण पैब्लो से वजन कम करने को कहता है। उसकी बात मानकर नताशा डाइटिंग शुरू कर देती है ताकि वो बिल्कुल सारा जैसी दिख सके। थोड़े दिनों बाद नताशा स्टीव से कहती है, मैं जिस सारा का रोल निभा रही हूँ उसका कोई भी लवर नहीं था। मैं बिल्कुल सारा जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ और इसलिए तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। उसकी ये अटपटी बात सुनकर स्टीव बहुत हैरान होता है। वो नताशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिसके बाद स्टीव वहाँ से चला जाता है। स्टीव के जाने के बाद नताशा पूरी तरह से अकेली हो गई थी, बिल्कुल सारा की तरह। थोड़े दिनों बाद नताशा सारा के शहर जा रही थी, जहाँ सारा का पूरा बचपन बीता था। नताशा सारा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। वो सारा का घर देखना चाहती थी, उसका स्कूल देखना चाहती थी, मगर शहर के किसी भी आदमी को सारा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने ना तो कभी सारा का नाम सुना था और ना ही उसकी कोई किताब पढ़ी थी। थक हार कर नताशा शहर की लाइब्रेरी में जाकर सारा के बारे में कुछ और बातें जानती है। उसे पता चलता है कि सारा एक धार्मिक औरत थी। उसे फुटबॉल देखने का भी बहुत शौक था, जिसके बाद नताशा भी एक मैच देखती है। आखिर में उसे पता चलता है कि सारा ने आत्महत्या की थी और ये बात जानकर वो बहुत उदास होती है। कुछ दिनों बाद नताशा अपने शहर वापस लौट आती है और आते ही अपने कमरे में सारा की फोटो लगाती है। इसके बाद वो बिल्कुल उसी की तरह स्मोकिंग भी करने लगी थी। एक दिन स्टीव नताशा को मनाने उसके घर आता है ताकि वो दोनों फिर से साथ साथ रह सके। नताशा अपने घर में सारा को पूज रही थी और ये सब देखकर स्टीव उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे पागल कहकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नताशा एक कदम और आगे बढ़ती है। अब वो उसी तरह के कपड़े भी पहनने लगी थी जिस तरह के कपड़े सारा पहनती थी। नताशा लगभग उसी तरह की जिंदगी जीने लगी थी जिस तरह की जिंदगी सारा जीती थी। अब बस सिर्फ एक चीज की कमी थी और इस कमी के दूर होते ही नताशा पूरी तरह से सारा में बदल जाती है। दरअसल सारा का कोई लवर नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ औरतों से ही संबंध बनाती थी। नताशा ने भी स्टीव को इसीलिए छोड़ दिया
था ताकि वो भी सारा की तरह औरतों से संबंध बना सके। सच में दोस्तों, हमारी नताशा अपने रोल के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसे एक पार्टी में लीटा नाम की एक लड़की मिलती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी के दौरान वो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखती हैं और फिर देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद भी कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद नताशा लीटा को लेकर अपने घर आती है, जहां आकर वो पहले दारू पीती है और फिर एक दूसरे से संबंध बनाती है। हमारी नताशा पूरी तरह से सारा बन चुकी थी और इसकी झलक उसकी एक्टिंग में भी दिखने लगी थी। पैब्लो उसकी एक्टिंग देखकर बहुत खुश था, क्योंकि जिस तरह की वो एक्टिंग चाहता था नताशा बिल्कुल वैसी ही एक्टिंग कर रही थी। धीरे धीरे नताशा और लीटा भी एक दूसरे के और करीब आ रही थी। नताशा उसका पूरा ख्याल रखती थी और उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी। देखते ही देखते नताशा को लीटा से प्यार हो जाता है, जिसके बाद लीटा उसी के घर में रहने लग जाती है। थोड़े दिनों बाद नताशा नाटक की आखिरी सीन की रिहर्सल करने लगती है। इस सीन में उसे सारा की तरह आत्महत्या करनी थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो इस सीन को सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। उसे सीन की गहराई समझाने के लिए पैब्लो उससे कहता है, जब इंसान आत्महत्या करने का फैसला करता है तो उसे आखिरी पल तक उम्मीद होती है कि शायद वो बच जाए। वो अपने मन में 3 तक या 10 तक गिनती करता है और जैसे जैसे गिनती कम होती जाती है उसे उतना ही डर लगने लगता है। 0 तक गिनती आते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो डर कर आत्महत्या कर लेता है। नताशा उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी और फिर रिहर्सल करने के बाद वो स्टूडियो से चली जाती है। अगले दिन सुबह नताशा का मन बहुत उदास था, क्योंकि लीटा पूरी रात घर नहीं लौटी थी। नताशा के बार बार पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताती कि वो कल रात कहाँ थी। नताशा गुस्से में आकर उसकी गर्दन देखती है तो उसे वहाँ लव बाइट का निशान नजर आता है। इस निशान को देखकर नताशा समझ गई थी कि लीटा का संबंध किसी और के साथ भी है और वो उसे धोखा दे रही है। उसी रात लीटा ने नताशा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। नताशा के पूछने पर वो उसे बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और अब मैं उसी के साथ रहने वाली हूँ। नताशा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लीटा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। दरअसल नताशा को लीटा से प्यार हो गया था। वो उसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसके जाने के कारण वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। थोड़े दिनों बाद नताशा फिर से नॉर्मल होकर अपने काम पर ध्यान देने लगती है। लीटा के जाने के बाद वो एक बार फिर से अकेली हो गई थी, जिस कारण उसे अपना घर खाली खाली सा लगने लगा था। कुछ दिनों बाद पैब्लो का नाटक शुरू हो जाता है और नताशा की एक्टिंग देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। नताशा ने बिल्कुल सारा की तरह एक्टिंग की थी और हम सब जानते हैं कि इसके लिए उसने कड़ी मेहनत भी की थी। सारा की जिंदगी जीते जीते नताशा को पता चल जाता है कि सारा ने आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि हमें अपने काम के लिए इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अकेले पड़ जाएं। नताशा ने भले ही अच्छी एक्टिंग करके बहुत तारीफ पा ली थी, लेकिन वो इसकी खुशी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि नताशा के पास कोई भी अपना नहीं था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।